अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा भरी मिर्चें बनाना सिखाऊंगी आपको। इसमें मैंने 6 मिर्चें ली हैं, शिमला मिर्च और टमाटर लिए बड़े साइज़ का एक, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चमचा बड़ा खाने वाला। और ये जो है मैंने प्याज लिए, ये एक बड़ी साइज़ की लिए। और मैंने ये हरी मिर्चें और धनिया बारीक काट के रखा हुआ था, और हल्दी धनिया मिर्चें और ये नमक और गरम मसाला पिसा हुआ मैं डालती हूँ। तो मैंने वही रखा है, अगर साबित डालना हो तो साबित भी डाल सकती हैं आप। ये मैं अभी आपको मिर्चें काट के दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने मिर्चें काटी हैं, और ये काट के और कट करके ऊपर से, और इसके जो अंदर के बीज हैं वो निकाल दूंगी, मैं साफ़ कर दूंगी इसके बीज। और ये देखें, ये इसके अंदर बीज हैं, इसको इस तरह करके एहतियात से छुरी की मदद से आप इस तरह साफ़ कर लें, ताकि इसमें हम कीमा भर सकें। और ये देखें, ये सबको ऐसे ही, और ऊपर की इसकी जो वो टोपी होती है ना, वो भी इसमें जो कैप सी बनी हुई है, ये भी आपने रखनी है, ये फेंकनी नहीं है। और ये सिर्फ ये हटा दें इसके बीज शिमला मिर्च के, और इस तरह करके ना सबको एक एक करके हटा दें। ये मैंने सबको एक एक करके हटा दिए सारों सबको। और ये देखें, ये इसको भी, इसका भी ये कैप है, इसके साथ ही रख दिया। और ऐसे ही इसको भी काटूंगी, और इसको भी इसी तरह ही करूँगी। इसको भी ऐसे ही करूँगी कि इसके बीज भी निकाल दूँगी, और बीज निकाल के तो इस तरह बनाऊँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, सारे मैंने ये निकाल दिए हैं। 6 की 6 मिर्चें थी, तो 6 की 6 ही निकाल दी मैंने। इस तरह करके ये मिर्चें छोटे साइज़ की लेनी है आपने, बहुत बड़ी नहीं लेनी। तो छोटे साइज़ की वो मिर्चें। अब मैं ऑयल डालूँगी, और ऑयल डाल के गरम करूँगी ऑयल को। तकरीबन 1 डेढ़ चमचा ऑयल डाला है मैंने, सालन का 1 चमचे के बराबर। सालन का जो बड़ा चमचा होता है ना, तो वो उसके बराबर। अब मैं प्याज डालूँगी ब्राउन करने के लिए इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद में फिर इसमें प्याज डालूँगी। ये प्याज डाल के, ये देखिए मैंने इसमें गरम ऑयल में प्याज डाली है। और ये थोड़ी देर तक इसको मैं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं कीजिएगा कि जली जली सी हो जाती है, तो टेस्ट भी ख़राब आता है। तो ये थोड़ी कच्ची पक्की सी रह जाए, ऐसी ब्राउन कीजिएगा आप। ये देखें, इसको थोड़ी देर तक मैंने इसको भूनती रहूँगी। ये देखें, ये थोड़ा सा हो गया है लाइट ब्राउन सी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं की। अच्छा, इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। अभी इसको थोड़ी देर तक भूनती रहूँगी ऐसे, ताकि ये कि इसमें थोड़ा सा टमाटर पक जाएंगे तो जल्दी गल जाएंगे। ऑयल में थोड़े से पके हुए होते हैं टमाटर, तो जल्दी गल जाते हैं, वरना मुश्किल होती है। तो वो थोड़े मोटे मोटे रह जाते हैं, तो मोटे मोटे नार हैं, इस वजह से जो है ये मैंने इस तरह करके थोड़ी देर भूनूंगी इसको। और थोड़ा सा मैं सोचिए पानी डाल के थोड़ा सा रख दूंगी, ताकि ये कि ये अच्छी तरह और गल जाए। अब इसमें बाकी के सारे मसाले डाल दूंगी। ये देखिए, ये सब डाल दिए मैंने, सिवाय गरम मसाले के। मैंने सारे मसाले इसमें डाले। गरम मसाला पिसा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं डाला अभी, वो एंड में डालती हूँ मैं। अगर साबित गरम मसाला है तो वो आप अभी डाल सकती हैं इसके साथ ही। ये थोड़ी देर को पानी डाल के ना मैं थोड़ा सा सोचिए रख दूँगी, ताकि ये कि थोड़ा सा गल सा जाए। उसके बाद इसमें मैं कीमा डालूँगी। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकने दूंगी टमाटर, ताकि थोड़ा सा गल जाए। ये दरमियानी आंच पे रखा है मैंने। और अब ये देखें, इसको जो है ना, अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। कीमा मैंने धो के रखा था, पहले से मैंने धो लिया था और धो के इसको रखा, और रखा हुआ था, ताकि ये कि साफ़ सुथरा हो जाए। और इस तरह करके ये इसके थोड़ा सा डला बन गया है, तो ये मैं इस तरह करके तोड़ रही हूँ। और इसको थोड़ी देर पकने को रख दूँगी। इस तरह करके ना ये मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको जो है मैं ढकना ढक के मैंने रख दिया, ताकि ये कि इसका पानी खुशक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको थोड़ी देर किस तरह करना है। ये थोड़ी देर मैंने रख दिया है इसको, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। ये देखें, ये खुशक हो गया और ऑयल भी नज़र आ रहा है इसका। अब ये इसको थोड़ी देर तक मैं भूनूंगी, ताकि और अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका घी ऊपर आ जाए, और ये टमाटर है ये गल जाए इस तरह। और देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए ये सारे मसाले। ये देखें, इस तरह करके मैं चमचा थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी, ताकि ये कि इसका पानी बिल्कुल सा खुशक हो जाए। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी,
और ये पिसा हुआ गरम मसाला ये डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं थोड़ी देर तक के लिए। ये थोड़ी देर इस तरह चमचा चलाती रहूंगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, या इतने जब तक घी ऊपर, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, जब तक मैं इसमें चमचा चलाती रहूंगी। ये देखें इसका थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आने लगा है। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डालनी है अभी। हरी मिर्चें बारीक काटी हुई हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक काटा हुआ है, तो वो भी डालूंगी। थोड़ा भूनने के बाद डालूंगी। ये देखें थोड़ा सा भुन गया, अब इसमें ये डाल दूंगी मैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि इसकी भी खुशबू आ जाए, थोड़ी मसाला भी मिक्स हो जाए, टेस्ट भी आ जाए इसका ना। तो इसको भी अच्छे तरीके से इस तरह भून लूँगी मैं। ये थोड़ी देर तक भूनती रहूँगी, असल में जितनी भुनाई होगी उतना ही ये इसकी जो हीट ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, ये बकरे के गोश्त में ही बना सकते हैं, ये मैंने गाय के गोश्त में बनाया है, गाय का कीमा है। तो ये बकरे कीमे की से भी बना सकती हैं आप, जो आप लोग खाते हो उसके हिसाब से। अब मैंने इसमें थोड़ा सा निकाल दिया है कीमा, और भरने के लिए फिलिंग के लिए निकाला है मैंने। ये देखिए ये, और बाकी छोड़ दिया, आधा निकाल लिया और आधा इसी में रहने दिया। तकरीबन आधे से ज़्यादा ही निकाला है। अब इसको जो है ना इसमें इसको इसमें रहने दिया बाकी को। और ये देखिए अब इसको जो है ना मैं थोड़ी देर को इसको दम पे रख दूंगी, और इसको जो है ना ये चूल्हा बंद कर दिया मैंने फ़िलहाल। जब तक ये इसको मैं भरती हूँ मिर्चों को, शिमला मिर्च को मैं इसमें मसाले को भरती हूँ। ये मैंने सारे भर लिए थे, तो ये मैंने आपको एक ये दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने भरे थे। इस तरह करके मैंने सारे सब मसालों को भर के रख दिया था। ये देखिए ये दूसरे को भी भर के रख दिया, इस तरह मैंने 6 को भर के रख दिया। 6 मिर्चें थी ना, 6 को मैंने खाली किया था, तो वो इसमें फिल कर दिया इस तरह करके। इस तरह करके मैंने सारा फिल कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया मैंने। और अब इसमें जो है ना मैं ये जो भुना हुआ है इसमें थोड़ा सा मैं ये पानी डाला है, थोड़ा सा शोरबा सा बनाने के लिए, ताकि ये कि जले नहीं नीचे से, और ये भी हो जाए, मिर्च भी हो जाए इसमें। अब ये देखें थोड़ा सा पक गया, अब इसके अंदर मैं मिर्चें रख दूंगी। ये देखिए ये थोड़ा सा पक गया है, अब इसके अंदर मैं मिर्चें बारीक बारीक करके रख दूंगी। एहतियात से रखूंगी ताकि इसके अंदर का मसाला ना निकले। ये एक एक करके मैं सारी मिर्चें रख दूंगी। ये 6 मिर्चें बनाई हैं मैंने, 6 को रखूंगी। इस तरह करके इसकी टोपी भी इसके ऊपर रख दूंगी, और इसको दम पे रखूंगी फिर। अब ये पांचवा रह गया, ये भी रख दिया मैंने छठा। और इस तरह करके अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। इसको हल्की आंच पे दम पे रखिएगा, तेज़ आंच पे ये होगा कि कीमा जल जाएगा सारा, इसलिए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है। ये देखें ये तो तकरीबन तैयार हो गया। जी देखिए शिमला मिर्च ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, शिमला मिर्च वो ख़राब टेस्ट हो जाता है। शिमला मिर्च आमतौर पे बहुत कम हल्की सी वो धुआं आता है, दिया जाता है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है इसका।